लोग बता रहे हो, सिखा रहे हो भाई, ये तब की थी जब पृथ्वी चपटी हुआ करती थी, जब पृथ्वी गाय या किसी जानवर के सींग पर अटकी हुई थी, तब ये बातें थी तुम्हारी समझ में आती थी। आज पृथ्वी गोल है, सूर्य के चारों ओर घूमती है, पृथ्वी के चारों ओर सूर्य नहीं घूमता है आज। तो ये बातें आपकी जिस टाइम की थी उस टाइम सही लगती होंगी। आज इस 21वीं सदी में आप इस बकवास को जो सुना रहे हैं पब्लिक को, जो गुमराह कर रहे हैं और जो जातिवाद का भ्रम फैला रहे हैं आप लोगों के अंदर, जो जातिवाद संविधान के अनुसार गुनाह है, उस जातिवाद को आप एक धर्म के चोला ओढ़कर देश के अंदर फैला रहे हैं। इससे उन्माद नहीं होगा तो और क्या होगा। उसका जो वो फ्रेंड है वो है साहिल शुक्ला, साहिल पंडित लिखता है। तो भैया आपके अनुसार तो उस पंडित जी को उठा लेना चाहिए, वापस लाना चाहिए, हाथ पैर जोड़ने चाहिए, विनती करनी चाहिए कि प्रभु गलती हो गई, गलती होगी प्रभु, हमने आपको जेल में डाला, आप आइए, बैठिए, विराजिए, बताइए क्या खाएंगे। यही तो होना चाहिए भाई। सकल गुणहीना पूज्य विप्र सकल गुणहीना। ठीक है, गुण नहीं है उनके अंदर, अवगुण है, लेकिन पूजनीय तो है भाई। तो आप एक काम करो महाराज जी, ये कथा जो आप सुना रहे हो ना भेड़ों को, ये जो भेड़ों की भीड़ बैठा रखी है जिनको आप ये कथा सुना रहे हो, उन्हें ना सुनाकर ये कथा इस देश के जजों को सुनाओ, इस देश की न्यायपालिका को ये कथा सुनाइए कि आपने जितने एनकाउंटर किए हैं ब्राह्मणों के आज तक, उन सब पर तुमको उल्टा ब्रह्म दोष लगाकर फांसी दी जाए। कर सकते हैं आप ऐसा? नहीं कर सकते। आज बात करते हैं अपने नए भारत की, उस भारत की जो मंगल ग्रह पर जाने की बात करता है, वो भारत जो नए नए आयाम स्थापित कर रहा है, वो भारत जो अपने आप को विकसित देशों की श्रेणी में लाने के लिए अग्रसर है। मतलब एक वो भारत जो तरक्की की राह पर चल रहा है। मैं आज उस भारत की आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। वो भारत का सच में वैसा ही भारत है? उसी उन्नति पर हम लोग चल रहे हैं? क्या हम उसी सोच को बढ़ावा दे रहे हैं या कुछ और है? तो दोस्तों, जहां हम बात करते हैं इस नए भारत के अंदर एक उन्नत भारत की, एक ऐसे भारत की जो विकसित होने जा रहा है, जो वैज्ञानिक सोच पर बात कर रहा है, उसी भारत के अंदर कुछ मूर्ख, कुछ जाहिल ऐसे भी हैं, इतने जाहिल हैं कि वो वापस भारत को उसी पुराने युग में, हजारों साल पुराने युग में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह की उनकी बातें हैं। और इन मूर्खों को, इन जाहिलों को आज के देश में, हमारे इस उन्नत देश के अंदर विद्वान कहा जाता है। उनको, उनकी पूजा हो रही है, भीड़ उनकी तरफ दौड़ रही है। उन जाहिलों की अगर बात सुनेंगे आप लोग तो आप भी स्तब्ध होंगे। अगर उनको गौर से सुनेंगे, अगर भेड़ चाल के हिस्सा है तो फिर तो कहने ही क्या, मुबारक हो आपको। लेकिन अगर आप उनकी बातों को गौर से सुनेंगे तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा। चलिए, सबसे पहले जो आजकल बहुत ज्यादा फेमस है उनमें से एक विद्वान को मैं आपके सामने रख रहा हूं। पहले छोटी सी झलक, विद्वता की एक छोटी सी झलक सुनिए, फिर मैं आप। ब्राह्मणों के चरण को जब आप धुलते हैं तो ब्राह्मणों के चरणों को धुलने में जितना पानी खर्च होता है, वही पानी तुम्हारे पूर्वजों को पानी प्राप्त होता है पीने के लिए रास्ते में। मैं मरूंगा तो मैं भी वही पानी पीऊंगा जो मैंने ब्राह्मणों के चरणों को धो करके बहाया है, वही पानी मुझे पीने को मिलेगा। ये विद्वान पुरुष कह रहे हैं कि मरने के बाद जो पानी आपने ब्राह्मणों के चरणों को धोने में लगाया, वही पानी आपके पूर्वजों को पहुंचता है। यानी कि जो मर चुके हैं लोग, उनको वो पानी मिलता है पीने के लिए। अब लेकिन गीता तो कहती है कि आत्मा न कोई मार सकता, न कोई काट सकता, यानी कि आत्मा को फिर खाने पीने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और ये ज्ञानी जी वहां पर उस पानी को पहुंचा रहे जो स्पेशली ब्राह्मणों के पैर धोने में खर्च हुआ है। इंसान के पैर धोने में खर्च हुआ है, ये बात कहीं से कहीं तक नहीं है। उस इंसान में एक स्पेशल कैटेगरी है ब्राह्मण, जो कि सिर्फ भारत में मिलती है। और ब्राह्मण के पैर धोने में भी अगर आप नॉर्मल ब्राह्मण की बात करेंगे, जो हमारे यार दोस्त हैं, ये उनकी बात नहीं करेंगे। ये बात करेंगे उन पाखंडियों के पैर धोने की, जिनके वचन, जिनके प्रवचन ऐसे जैसे इस इंसान के हैं। तो भाई ये है उन्नत भारत की एक छोटी सी झलक। जिस भारत की हम बात कर रहे हैं, जो मंगल ग्रह पर जाने की बात कर रहा है, उसमें ये इंसान बता रहा है कि एक कैटेगरी के इंसान में सिर्फ एक कैटेगरी है जिसने एक पर्टिकुलर एक जात में जन्म लिया है, सिर्फ उस जात की वजह से उस इंसान के आप पैर धो रहे हैं, तो वो पानी, पैर धुला हुआ पानी मिलेगा पीने के लिए आपको। यानी कि स्वर्ग में कोई व्यवस्था नहीं है जाने के, पानी पीने के आपके लिए। अगर आप मरकर जा रहे हो तो स्वर्ग किस काम का भाई?
फिर इतने जो अच्छे कर्म करे किसी ने, मान लीजिए एक शख्स है, उसने पूरी जिंदगी कोई पाप नहीं किया, बहुत अच्छे कर्म किए, अच्छे नियम से रहा, आपके अनुसार उसने सारा जीवन सात्विकता, अध्यात्म इन सब में गुजारा, बढ़िया शास्त्रों का अनुसरण करा, सब कुछ किया, लेकिन उसने ब्राह्मणों के पैर धोए नहीं, तो क्या उसके पूर्वजों को या उसको स्वर्ग के अंदर पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा? मतलब जो स्पेशल नल लगवा रहे हैं आप लोग वहां पर, इस पानी वाला, वहां पर और कोई नल अवेलेबल है या नहीं है? तो फिर अगर ऐसा नहीं है तो भाई स्वर्ग किस काम का हो? जो इसने पूरी जिंदगी जो काम करे वो किस काम के रह गए इसके? तो ये इस तरह के पाखंड जो फैला रहे हो भैया, आप लोगों से स्पेशली मेरी रिक्वेस्ट है। खैर इनसे तो मुझे क्या है कहना, मेरी भीड़ इनके पीछे भाग रहे, जो सुनकर ताली बजाते हैं इनकी बात सुनकर, उन पर अचरज होता है कि भाई सुन क्या रहे हो, क्या अपने घर लेकर जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? अभी यही नहीं है, आगे चलिए, इनसे बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं। अब इन महाशय को सुनिए आप, ये एक नई कहानी लेकर आए हैं। ब्राह्मण है ना, ये मनुष्यों में नहीं आते हैं, देवता विप्र देवता, क्योंकि ये संतानें हैं ऋषियों की, और ऋषि सब देवता हुए। इन साहब के अनुसार जो ब्राह्मण हैं वो इंसानों में नहीं आते, वो संतानें हैं ऋषियों की, और सभी ऋषि देवता है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। लेकिन अगर सभी ऋषि देवता हैं तो शंभू को नाम के भी तो एक ऋषि हुए इस देश के अंदर भाई, उस ऋषि को क्यों मार दिया गया और क्या गलती थी उस ऋषि की? अगर ऋषि का काम पढ़ना पढ़ाना, बच्चों को शिक्षा देना है, तो शंभू की क्या गलती थी जो शंभू को मार दिया गया? शंभू ऋषि में नहीं आते थे क्या? यानी कि शंभू की जो जाति बताई गई वो छोटी जाति बताई गई, छोटी जाति को अधिकार नहीं दिया गया पढ़ने और पढ़ाने का, और वो छोटी जाति को तो पढ़ने और पढ़ाने का काम कर रहे थे, इसलिए उनको मार दिया गया। एक ऋषि को मार दिया गया और आप सारे चुप, आपकी जबान चुप, क्योंकि वो एक जाति में नहीं आता। आप तो कह रहे कि भाई कि ऋषि जो सभी देवता है, तो वो ऋषि देवता कैसे नहीं हुआ? यानी कि एक जाति का होना बहुत जरूरी है आपके लिए। और ये जो बकवास आप लोग बता रहे हो, सिखा रहे हो भाई, ये तब की थी जब पृथ्वी चपटी हुआ करती थी, जब पृथ्वी गाय या किसी जानवर के सींग पर अटकी हुई थी, तब ये बातें थी तुम्हारी समझ में आती थी। आज पृथ्वी गोल है, सूर्य के चारों ओर घूमती है, पृथ्वी के चारों ओर सूर्य नहीं घूमता है आज। तो ये बातें आपकी जिस टाइम की थी उस टाइम सही लगती होंगी। आज इस 21वीं सदी में आप इस बकवास को जो सुना रहे हैं पब्लिक को, जो गुमराह कर रहे हैं और जो जातिवाद का भ्रम फैला रहे हैं आप लोगों के अंदर, जो जातिवाद संविधान के अनुसार गुनाह है, उस जातिवाद को आप एक धर्म के चोला ओढ़कर देश के अंदर फैला रहे हैं। इससे उन्माद नहीं होगा तो और क्या होगा? आप एक पर्टिकुलर जाति को बता रहे कि वो सबसे बड़ी है, तो दूसरी अपने आप नीचे होगी। किस आधार पर भाई? बेस क्या है इस चीज का आपके पास? आज संवैधानिक अधिकार के अनुसार, संवैधानिक तर्ज पर चलने के साथ साथ सभी लोग आपस में साथ रह रहे हैं, साथ बैठ रहे हैं, साथ खा रहे हैं, लेकिन आप एक पक्ष को उठाकर देवता बना देते हो। आज मेरा जो भाई मेरे साथ घूम रहा है, खा पी रहा है, अगर उसको ये लग जाए तू तो देवता है, तो निश्चित उसके अंदर भ्रम पल जाएगा, क्योंकि आप जैसे बकवास ऐसे सिखाते हो ना इसको। तो मेरे यही कहना है कि जब तुम ऋषियों को अगर देवता कहते हो, तो भाई ऋषि में शंभुक ऋषि भी थे, और अगर शंभुक ऋषि नहीं मान रहे हो तो फिर ये पाखंड बंद करो। हम किसी को देवता नहीं मान रहे हैं, या तो ऋषि को देवता माना होता, ऋषि को देवता माना तो शंभुक ऋषि को देवता माना होता, और जब शंभुक ऋषि ने वहां पर भी कैटेगराइजेशन कर रहे हो, तो फिर ये जो आपकी कैटेगरी है उसको भी हम नहीं मानने वाले, और ना ही कोई और मानने वाला है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। इसके बाद ये एक नए महाशय आते हैं जो तुलसीदास की चौपाइयां उठाकर लाते हैं, इनको सुनिए आप रामायण ही पढ़ो। रामायण में तुलसीदास जी ने स्पष्ट लिखा कि पूजिए विप्र सकल गुण हीना। तुलसीदास जी क्या लिखते हैं? ब्राह्मणों को ऐसे ही नहीं बताया, पूजिए विप्र सकल गुण हीना। चाहे ब्राह्मण में एक भी गुण नहीं है, एक भी, वेद ना पढ़ा हो, शास्त्र ना पढ़ा हो, कोई ज्ञान नहीं हो, सकल गुण हीना, यानी कोई गुण ना हो, सारे गुणों से विहीन हो, फिर भी ब्राह्मण पूजनीय होता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, शास्त्र कहते हैं हमारे।
ये तो बहुत ही अज्ञानता हुई हमारी कि हम भगवान की भी ना माने। फिर तो हम भगवान से भी बड़े हो गए। तो पूजिए विप्र सकल गुणहीना और शूद्र न गुण गण वेद प्रवीणा। शूद्र चाहे कितना भी वेदों का ज्ञाता क्यों ना हो, शास्त्रों का ज्ञाता क्यों ना हो, शूद्र कभी पूजनीय नहीं हो सकता। इन महाराज ने तुलसीदास की वो चौपाई उठाई जिसमें लिखा गया है कि जो ब्राह्मण है, विप्र है, वो चाहे कितना भी गुणहीन हो, कुछ भी ना आता हो, वो फिर भी पूजनीय है। लेकिन एक शूद्र चाहे वेदों का ज्ञाता क्यों ना हो, कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, वो पूजनीय नहीं हो सकता। ये सब उसका उदाहरण दे रहे हैं। लेकिन यार देखो, मजे की बात यह है, इस वीडियो को जरा ध्यान से आप देखिए, शुरुआत में ही ये बोलते हैं कि तुलसीदास ने लिखा है, और इस बात को घुमाकर बाद में बड़े आराम से ये कहते हैं कि हम भगवान की बात भी नहीं मानेंगे। तो क्या तुलसीदास को भगवान बनाया इन्होंने? भगवान ने कहा लिखा है? तो तुलसीदास ने लिखा ना भाई। और तुलसीदास तो राइटर थे, तुलसीदास ने और भी चीजें लिखी है, खाली रामायण ही नहीं लिखी है। और रामायण नहीं, रामचरितमानस लिखी है। रामायण तो वाल्मीकि ने लिखी है, पहले ये स्पष्ट कर दूं मैं, क्योंकि ये भाई साहब रामायण बोल रहे थे। रामायण नहीं लिखी है इन्होंने रामचरितमानस लिखी है। रामचरितमानस से 1,500-2,000 साल पहले रामायण लिखी गई थी, वो वाल्मीकि ने लिखी है। तो ये जो रामचरितमानस जब इन्होंने लिखी है हमारे तुलसीदास साहब ने, तो तुलसीदास साहब ने इन्होंने सिर्फ यहीं पर ही ब्राह्मणों की बड़ाई नहीं करी है। मैंने उसमें एक अलग से एक वीडियो डाली है अपने चैनल पर, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने सारी चौपाइयों को अलग अलग से बताया। सिर्फ ब्राह्मणों को नहीं, उन्होंने स्त्रियों के लिए भी बहुत इसमें उल्टा सीधा लिखा है। चलिए अब इससे आगे आते हैं। इन्होंने जो कहा कि अगर ब्राह्मण कितना भी गुणहीन क्यों ना हो, कुछ भी उसमें क्वालिटी ना हो, लेकिन वो फिर भी पूजनीय है। तो मेरे भाई, अभी कुछ दिन पहले ही विकास दुबे नाम के एक टेररिस्ट को मारा गया। जाति से तो वो भी ब्राह्मण था, तो उसको भी मार दिया गया। अभी हाल फिलहाल में ही बहुत ताजा ताजा एक जो कांड हुआ देश के अंदर, वो सीमेंट के ड्रम में, जो सीमेंट में पैक कर दी गई डेड बॉडी, एक लेडी ने अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने हस्बैंड को काट कर ड्रम में सीमेंट ऊपर चढ़ाकर पैक करे और घूमने चली गई। अब उसका जो बॉयफ्रेंड है वो है साहिल शुक्ला, साहिल पंडित लिखता है। तो भैया आपके अनुसार तो उस पंडित जी को उठा लेना चाहिए, वापस लाना चाहिए, हाथ पैर जोड़ने चाहिए, विनती करनी चाहिए कि प्रभु गलती हो गई, गलतियों की प्रभु हमने आपको जेल में डाला, आप आइए, बैठिए, विराजिए, बताइए क्या खाएंगे। यही तो होना चाहिए भाई। सकल गुणहीना पूज्य विप्र सकल गुणहीना। ठीक है, गुण नहीं है उनके अंदर, अवगुण है, लेकिन पूजनीय तो है भाई। तो आप एक काम करो महाराज जी, ये कथा जो आप सुना रहे हो ना भेड़ को, ये जो भेड़ों की भीड़ बैठा रखी है जिनको आप ये कथा सुना रहे हो, उन्हें ना सुनाकर ये कथा इस देश के जजों को सुनाओ, इस देश की न्यायपालिका को ये कथा सुनाइए कि आपने जितने एनकाउंटर किए हैं ब्राह्मणों के आज तक, उन सब पर तुमको उल्टा ब्रह्म दोष लगाकर फांसी दी जाए। कर सकते हैं आप ऐसा? नहीं कर सकते ना, क्योंकि जो आपके सड़े हुए ग्रंथ जिनका आप एग्जाम्पल देते हैं अपने इस बकवास के अंदर, जो देश के अंदर आप जातिवाद फैलाते हैं, उसकी जो कैटेगरी सुनाने के वो सिर्फ इन मूर्खों तक है जहां आप अपनी भीड़ इकट्ठी करके रखते हैं। आप ये बात अगर अदालत में खड़े होकर कह देना कि साहिल शुक्ला को छोड़ो, ये ब्राह्मण है, आपको अधिकार नहीं है सजा देने का, आप जरा किसी कोर्ट में चलिए, कहिए एक बात, ये बात कहिए तो सही महाराज। अब चैलेंज करिए किसी कोर्ट में जाकर, किसी भी जज को चैलेंज करिए कि तुमने कैसे दे दिया इसको, ब्राह्मण होते उसको सजा कैसे दी, कैसे हो सकता है। अभी हाल फिलहाल में योगी सरकार में जो गुंडे थे उनको उड़ा दिया गया, खत्म करा गया, बहुत बढ़िया करा, उसमें ब्राह्मण भी हैं। तो आप जाइए ना योगी जी से एक बार भिड़िए कि भैया गलत कर रहे हो, इनको पूजनीय है, इनको आरती उतार कर रखो, क्रिमिनल है। स्पेशली साहिल जो है, ये साहिल शुक्ला, इसके लिए भी आरती उतरवाइए इसकी। क्या सिखा रहे हो भाई पब्लिक को? क्या कहना क्या चाहते हो कि न्यायपालिका गलत है, संविधान गलत है, देश गलत है, या जो कुदरत ने दिमाग दिया है वो गलत है, सिर्फ आप ठीक हो? जो उल्टा सीधा बोल दिया सब बढ़िया। पूज्य विप्र सकल गुणहीना। भाई इस साहिल शुक्ला से लेकर और पीछे तक अगर मैं जाऊं तो कई सौ की फहरिस्त आएगी सामने, और एक से एक बढ़िया मंदिरों तक में कांड करने वाले लोग मिलेंगे आपको।
उन्हें आपके अनुसार तो उठाकर पूजना चाहिए। उनके लिए जेल कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप उस दुनिया में जी रहे हो जो आज से कई हजार साल पहले थी। जिस दुनिया को आप यहाँ आज थोपना चाहते हो हमारे ऊपर, वो दुनिया आज नहीं है, वो आपकी किताबों में थी। तब ये बकवास आपकी चलती थी, तब सब कुछ मान्य था, ऐसा ही था, ऐसा ही था। तभी आज आप एक फिल्म को रिलीज होने से डर रहे हो, उसका विरोध कर रहे हो। आने दीजिए ना उस फिल्म को। किस फिल्म की बात कर रहा हूं मैं? फूले, ज्योतिराव फूले के नाम पर बनी हुई फिल्म है फूले। उसके रिलीज होने पर बहुत तांडव मच रहा है, क्योंकि उस फिल्म के अंदर इनकी पोल खोल रखी है डायरेक्टर ने। ऐसी फिल्म सामने आएगी तो ये जो सकल गुण हीना वाले हैं ना, इन सबके गुण दिख जाएंगे, कितने देवता हैं और कितने बुद्धिमान और कितने गुणों के काम करे इन लोगों ने। छावा फिल्म के अंदर आप लोग कहते हैं कि हमारे रूह कांप गई अत्याचार को देखकर, औरंगजेब के अत्याचार को देखकर रूह कांप गई। एक बार फूले को रिलीज कराइए और देखिए अत्याचार क्या होता है। रूह नहीं, आप खाना नहीं खा पाएंगे कुछ दिन तक तो भाई, जो इन देवताओं का उसमें वर्णन दिखाया गया है। और ये सच है, ये सच है। इस पर कोई भी इतिहासकार आवाज नहीं उठा पाएगा। छावा पर आवाज उठी थी, इस पर नहीं उठा पाएगा, मैं वादा करता हूं आपसे। लेकिन दोस्तों, मैं फिर एक लास्ट में अपील जरूर करूंगा कि ये जो पाखंडी इस देश को बरगला रहे हैं, इस देश में जातिवाद फैला रहे हैं, इन जातिवादी भेड़ियों से बचकर रहना है। इनको जितना हो सके इग्नोर करिए, क्योंकि ये बिल्कुल गंवार लेवल की बातें करते हैं। इनमें से अगर ये चाहे तो मैं इनको बैठकर चैलेंज कर सकता हूं कि इन्होंने ऐसी ऐसी बकवास करे हैं जिनका कोई सिर पैर कुछ नहीं होता है। तो इनको सुनना बंद करिए, देश में एकता बनाए रखिए, आपस में एकता रखिए, इनके जातिवादी षड्यंत्र से बच के रखिए। ना ही कोई देवता है, ना ही कोई छोटा है, ना ही कोई बड़ा है। जिनको छोटा मानते थे उनको संविधान ने अधिकार दिया रिजर्वेशन का, वो उसके अनुसार आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे और भी बढ़ेंगे। लेकिन तब तक अपना धैर्य बनाए रखिए, इनकी बकवास में मत आइए और एक रहिए।